काफी लंबे समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि अगर आप एनसीईआरटी पर पूरी कमांड रखते हैं, खास करके केमिस्ट्री में, मैं यहाँ पर बायो फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, पर अगर आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप केमिस्ट्री पर कमांड करना चाहते हैं या एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है, इस बात को साबित करने के लिए क्यों ना एक 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसको एक समराइज्ड व्यू दिया जाए कि जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह से एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। और ऐसा करने में ये जो भी आप मेरे सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, जो पूरी स्लाइड्स आपके सामने आने वाली है, इसमें इसे बनाने में जिसने मेरी मदद की वो मेरा ही स्टूडेंट है केशव, जो खुद भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। डैम श्योर भगवान करे कि डॉक्टर बन जाए भविष्य में और उसका नीट निकले। लेकिन उसने जो मेहनत किया है वो मेहनत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को जरूर देखना। कोशिश करूंगा थोड़ा सा फास्ट हो, बट हर क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से क्या आया है और उसकी कटिंग के साथ ये बताया गया है। प्लीज पूरे वीडियो को देखना, खास करके ऐसे बच्चे जो इतना एफर्ट लेते हैं उनके लिए। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं बस सिर्फ केशव के लिए, और केशव ने मेरी बात भी मानी, सो पहले ही मैं थैंक यू बोल देता हूं केशव को। तो ये देखिए, आपके पास ये एनसीईआरटी बेस्ड बात थी और 2021 के क्वेश्चन पर के आधार पर ये पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 जो आया हुआ था आपके सामने क्वेश्चन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे रख सकते हैं कंपेयर करने के लिए। आप देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। स्टेटमेंट 2, morphine and heroin are non-narcotic analgesic. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. यहां पर जो भी इसके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आंसर भी मैंने दे दिया है 2। अब ये क्वेश्चन आया कहां से, मैं फिर से बता दूं, यहां पर मुझे ये बताना है कि कैसे ये एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। तो ये क्लास 12 का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। पेज नंबर 445 में चले जाइएगा, टॉपिक है एनालिसिस। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से केशव ने यहाँ पर एक इमेज भी लगाया हुआ है। सो यार हैट्स ऑफ यार, बहुत अच्छा काम किया केशव आपने। और आप इस स्टेटमेंट को, आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। मैं फिर से बोल दूं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्यों आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं पर्सनली बहुत फैन नहीं हूं एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एज ए टीचर मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा देता हूं तो एनसीईआरटी तो उसमें आ ही जाएगा। बट फिर भी वो बच्चे जो कि जिनके पास साधन नहीं है, बहुत ज्यादा वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स टॉपिक में यहाँ पर दिया गया, और खास करके देखिए हाईलाइट करके भी रखा हुआ है यहाँ पर। केशव ने तो काफी अच्छा काम किया है। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। BF3 इज अ प्लानर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। यहां पर BF3 के आधार पर जो हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी यहां पर बात है। आप यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन है sp3 एंड 4, जो भी उसके पार्ट्स हैं। तो ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पार्ट 2 पी ब्लॉक का है, और पेज नंबर 310 और 311 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स पर टॉपिक है। और नीचे देखिए आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एनसीईआरटी से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है नोबल गैसेस, ये क्वेश्चन 2021 के ही है, मैं बता दूं आपको, और सारे क्वेश्चन देखिए किस तरह से एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, ये पेज नंबर 203 से है, टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। ये क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 का ये आंसर है। और आप यहां पर देख सकते हैं, इसका पेज का भी स्क्रीनशॉट यहां पर दिया गया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54। 55 में चलते हैं, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl। अगेन ये क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जांपल उठा के आया हुआ है, एग्जांपल 3.8। ये क्लास 12 पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 82 का है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ में। देखिए डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट सवाल है, तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल से भी सवाल आता है। मैं फिर से बोलूं यार, मैं यहां पर आपको सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि एनसीईआरटी कैसे यूजफुल है। बस देखते जाओ कि कैसे 2021 में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था। ये 55 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 56 पर चलते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। ये क्लास 12 का है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का, पेज नंबर 139 140 में जाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइडल सॉल्यूशन, दोनों के एग्जांपल्स यहां पर इमेज के साथ टिंडल इफेक्ट
और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व्स और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के बारे में दिया गया है। अमूमन हम ऐसे टॉपिक को छोड़ देते हैं, हम पढ़ते नहीं है इस डर से कि यार ये सवाल पता नहीं भूल जाएंगे, आएगा भी नहीं, छोड़ देते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। 57 the RBC deficiency is a deficient disease of vitamin B12, B6, B1, B2 एंड आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर लेग पीस वगैरह बना हुआ है। सो अगेन ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है, पेज नंबर 418, केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12 और टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन का ये क्वेश्चन है। देखिए विटामिन B12 में मीट, फिश, एग एंड कर्ड रहता है, जिसमें पर्निशियस एनीमिया होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पर बड़ा अच्छा ग्राफिक्स भी लगाया हुआ है, पीछे से बैकग्राउंड इमेज भी काफी अच्छा लगाया हुआ है। सो गुड यार, काफी अच्छा, बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं मतलब काफी एक्साइटेड था ये प्रेजेंटेशन देखकर आप लोगों को बताने के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। अगेन आप देख सकते हैं ये कहां से, एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। यहां पर देखिए ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहां पर इस बात से है कि अगेन एनसीईआरटी कहां से है, तो पेज नंबर 376 क्लास 11 पार्ट 2 केमिस्ट्री से, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। वैसे ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, पर एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को हाइड्रोकार्बन में रखा हुआ है, तो आप वहां से इसको मैच कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया से दिया गया, एंड अगेन आपके पास इसका स्क्रीनशॉट भी है, तो आप इसको वहां से भी मैनेज कर सकते हो। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो भी ऑप्शंस हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन कहां का है, तो क्लास 12 पार्ट 1 डी एंड एफ ब्लॉक का ये है, और ये पेज नंबर 229, 231 और 232 का ये क्वेश्चन था। आपके सामने तीनों के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, तो आप देखिए कहां से क्वेश्चंस को कैसे घुमाकर पूछा जाता है। वैसे अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11th में ढंग से पढ़ रखा है तो भी आप इस सवाल का जवाब अच्छे से देख सकते हो। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan is pent2-ene. दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, अगेन सेटजेफ रूल, हुंस रूल, हॉफमैन और हकल्स रूल इस पर है। तो ये क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स का है, पेज नंबर 301 में जाइएगा और डायरेक्ट वहां से उठाकर ये क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूं मैं, अब सोचिए कैसे एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं नीट की बात कर रहा हूं, मैंने अभी आईटी की बात नहीं की है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईटी जेईई मेन में भी कुछ हद तक एनसीईआरटी काम में आता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर या थर्मोडायनेमिक्स दोनों में ये टॉपिक आप पढ़ते हो। यहां पर ये एनसीईआरटी का जो टॉपिक है क्लास 11 पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 163 में जाकर देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया हुआ है, आप मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ये क्वेश्चन वहीं से आया था। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ऑप्शंस हैं क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर पॉलीमर, पेज नंबर 436। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, समरी में ये दिया हुआ था। आप समरी वाले सेगमेंट को तो कभी देखते ही नहीं है, ये समरी का सेगमेंट था। एंड अगेन यार केशव, यू डिड अ ग्रेट जॉब कि तुमने समरी भी देखा यार और इसके हिसाब से काम किया यार, हेड्स ऑफ यार, सही काम किया बंदे ने। तो ये 62 है। 63, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपके सामने ये एसीटोन का है, ग्रिग्नार्ड इसे ट्रीट किया गया, फॉलोड बाय वाटर, हाइड्रोलाइसिस और प्रोडक्ट बनता है। सिंपली आपको पता है अल्डिहाइड कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड से ट्रीट हो और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो अल्कोहल बनता है। नाउ कहां से था, क्लास 12 पार्ट 2 अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, पेज नंबर 323, टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कहां से है, देखिए एग्जांपल 11.2 डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठ के आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और समरी और प्लस थ्योरी सेगमेंट जितना भी है वहां से ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में चलिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 पेज नंबर 120 और टॉपिक 4.6.3 हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के आधार पर है। मैं बाद में अलग से एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप यू कह सकते हैं लाइक शॉर्ट्स, मैं ये जरूर बनाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली बनाऊंगा। पर मैं यहां पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी की झलक दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, बाद में इस सब पर एक एक अलग से मैं चर्चा करूंगा कि आप कैसे इसको बना सकते थे, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई कर सकते थे, ये मैं जरूर बात करूंगा, आप चिंता ना करें। ये देख लेते हैं कि ये कहां से था, 4.6.3 हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से था। देखते हैं स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है। Which of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? Chapter Metallurgy, page number 159, chemistry class 12, part 1, topic refining
और रिफाइनिंग टॉपिक आपके सामने देखिए, स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, पेज का फोटो खींचकर रखा गया है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। तो आप यहां से देखें कि जब से 51 नंबर से लेकर 65 तक हमने सफर तय किया है, सिर्फ एक 52 नंबर मिसिंग है, बाकी टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो या ऐसे टीचर के पास आप केमिस्ट्री पढ़ते हो जो कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड बहुत सारी चीजें बताते हैं जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहता है, तो आपका तो काम हो ही गया ना यार, फिर दिक्कत क्या है आपको। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहां पर एक सवाल दिया गया है जहां पर कि एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन दिया गया और पूछा गया कि ये कहां से क्या बनाएगा। मजेदार बात, क्लास 11 पार्ट 2 हाइड्रोकार्बन, पेज नंबर 382, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन के आधार पे। वैसे ये एनहाइड्राइड लग रहा है पर एनहाइड्राइड ये परऑक्साइड है, यहाँ पर O2 देखिए लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, O2 है, यानी यहाँ पर आप परऑक्साइड देखिए ध्यान से, परऑक्साइड आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए O2 दिख रहा है ना आपको, ये जो O2 दिख रहा है दैट इज परऑक्साइड। वहां पर वो टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चन है और देखिए आप कैसे, ये पेज नंबर 382 जाकर देखिएगा, सेम टू सेम सवाल है। फर्क ये है कि थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, मतलब जो एल्कीन है उसमें एक एक्स्ट्रा ब्रांचिंग है, यहाँ पर ये प्रोपीन के साथ सवाल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड तो सेम ही रहेगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन। 67 ट्रिटियम और रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं 67 नंबर, ये क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, पर आपके सामने एग्जांपल है, पेज नंबर 277, ये यहां पर सवाल पूछा गया है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन टॉपिक से, और स्क्रीनशॉट भी आपके सामने एनसीईआरटी का है, तो आप हाइड्रोजन को भी ढंग से पढ़ें, देखिए क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। 68 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज, अलग अलग से बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, कौन सा चैप्टर भाई, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन है, क्लास 12 पार्ट 2 पेज नंबर 286, और देखिए कहां है, टेबल 10.2 के हिसाब से। हालांकि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल जैसा मैंने कहा एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन पर एक एक आप कहो कि छोटे छोटे मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बहुत मजेदार लगेगा देखने में, वो मैं करूंगा। केशव ने इतना अच्छा काम किया है तो मतलब मैं इस पर टाइम भी दूंगा, हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन पर 15 सेकंड से 20 सेकंड टाइम देकर मैं एक एक मिनट का 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन का एक सेगमेंट जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको बता सकूं कि उस सवाल को आप डील कैसे करते अगर एग्जाम में होते, तो ट्रिक के साथ या मेथड कोई है तो जरूर। और फिलहाल अगेन एनसीईआरटी की बात है, तो आप देख लो कहां से, टेबल 10.2 से ये क्वेश्चन था। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अगेन रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल है, क्लास 11 पार्ट 2 पेज नंबर 262 में जाकर देखिएगा, डायरेक्ट टॉपिक से सवाल है और आप आसानी से इसका एग्जांपल भी ले सकते हो। देखो सबसे नीचे में हाईलाइट किया हुआ है कौन सा एग्जांपल है, देखो वहां से क्वेश्चंस भी दिख रहा है, तो बेजोड़ काम किया भाई केशव, बहुत अच्छा। 71 पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्लास में भी आपको इस तरह ग्राफ्स करवाए हैं। मैं अब यहाँ पर मैं मतलब एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि यार तुम्हारे कॉपी में जाकर देखो सारे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली यार अगर हम लोग एज ए टीचर आपको सब कुछ पढ़ाएं और सारा सवाल अगर आपके नोटबुक से ना आए तो फिर यार हम लोगों ने क्या किया। तो मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे कॉपी में जाकर देख लो सारा सवाल, ऑब्वियसली पढ़ाना है, सब कुछ होगा, पर यहां पर मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की, इसलिए एक बार भी वो सब बात नहीं करूंगा। फिर भी जो मेरे पास पढ़ते हैं उन सबको पता है कि ये सारा क्वेश्चन उनके कॉपी में मिल जाएगा। क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 137 बॉयल्स लॉ, और आपके सामने ग्राफ भी मौजूद है। 73 among the following alkaline earth metal halides, so one which is covalent and soluble in organic solvent, calcium chloride वगैरह ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर एस ब्लॉक पेज नंबर 301, और सामने आप देख लीजिए हैलाइड का यहाँ पर इन एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट आपको दिया गया है। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। 74 द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, चैप्टर मेटलर्जी पेज नंबर 155, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये सारे के सारे आप देखिए यहाँ पर, और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर देखिए सामने दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम किया यार, जोड़ काम किया है। 75 में चलते हैं, इथिलीन डाई अमीन टेट्राएसिटेट यानी ईडीटीए आयन, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है ये, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 240 नंबर में यहां से ये सवाल उठा हुआ है और डायरेक्टली आपके सामने है। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्टेटमेंट 2 दिया गया है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन बिलो के हिसाब से वहां पर दिया गया है। ये कहां का है, ये पी ब्लॉक का सवाल है, क्लास 12 पार्ट 1 पेज नंबर 195, टॉपिक एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का ये सवाल है।
और आपके सामने ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जिसके हिसाब से स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, आप मैच कर सकते हैं। बस देखते जाइए कि अगर आपका एनसीईआरटी पर कमांड है तो आप कैसे करेंगे। यहां पर दो बातें हैं, आपको अगर मेथड्स पता है, आपको अगर ट्रिक्स पता है, अगर आपको टीचर ने अच्छे से बताया हुआ है कि किसी भी तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, तो फिर एनसीईआरटी तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है। बट आपके पास अगर इस तरह की सुविधाएं नहीं है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना आपके पास एकमात्र उपाय है। उसका ये सबूत है। आप देखते जाए, खाली गिनती करते जाएगा कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलता है, इथिलीन डायमीन टेट्राइस्टेट आयन इज, अगेन वही सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफर है ये क्वेश्चन। और ये क्या है क्वेश्चन, एक नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा रिपीट हुआ है। चलिए इसको मैं देखता हूँ, ये कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 80 नंबर में, जर्कोनियम 40 एंड हॉफनीनियम 72 हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, यहाँ पर दिया गया है जर्कोनियम के हिसाब से और ऑफनीनियम के हिसाब से, बिलोंगिंग टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से बात है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आप कहाँ पढ़ने को मिलेगा, डी ब्लॉक के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पेज नंबर 228 एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस में आप जाकर देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। 81 पेज में चलते हैं, अब क्वेश्चन में चलते हैं। पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, फ्रीक्वेंसी का सवाल है, ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सवाल है। और पार्ट 1 पेज नंबर 35 36, और देखिए डायरेक्ट एग्जांपल है ये प्रॉब्लम 2.3 एग्जांपल है, जहां से उठाकर ये कॉपी पेस्ट सवाल आपसे पूछा गया है। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल भी दे दिया है, समरी भी दे दिया है, एक्सरसाइज से सवाल है ही, थ्योरी से भी है, भाई सब जगह से सवाल पूछ रहा है। 83 द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, एक सवाल है यहाँ पर मेटामेरिज्म के हिसाब से, ऑब्वियसली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, इसमें आइसोमेरिज्म वगैरह सब आ जाता है। और क्लास 11 पार्ट 2 पेज नंबर 341 पर जाकर देखिए, ये सवाल आपको मिल जाएगा। 84 नंबर पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन अल्कली। ऑब्वियसली हिंसबर्ग्स रिएजेंट जैसे आया, ये सवाल अमाइन का हो जाता है, ये अमाइन का सवाल है। क्लास 12 पार्ट 2 पेज नंबर 393, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एक तरह से टेस्ट भी है। मैं फिर से बोल दूं, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में डाल दिया ना, आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, फिर वो आप मजा नहीं आएगा आपको देखने में। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पकेला हो जाएगा, तो थकेला पकेला वाला काम नहीं करना है। मैं अलग से एक एक क्वेश्चन पर बात करूंगा, जो कि ऑब्वियसली करूंगा ही, इतना अच्छा मेहनत किया है। तो ये 84 है, देख लीजिए आप क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी का। 85 नंबर, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, चैप्टर सॉलिड स्टेट पेज नंबर 9, यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस, डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही। और नॉर्मली आपको बता दो फिर से, ये आप छोड़ देते हो, मैं आपको कहता हूं याद करने के लिए, आप सुन भी लेते हो पर आप छोड़ देते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 88 यहां पर आपके सामने सोडियम प्रोपानोएट है, और कंसिडर द एबव रिएक्शन, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में ये आपका जैसे सोडियम एसिडेट इथेनोएट होता है, वैसे ही ये भी है प्रोपानोएट, 3 कार्बन है यहाँ पर, और ये इथेन बना रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली अल्केन का यानी हाइड्रोकार्बन का है। क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 हाइड्रोकार्बन पेज नंबर 371 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सवाल आप ध्यान से अगर देखो तो बस एक कार्बन की कमी है, एग्जाम्पल 13.6 का ये सवाल है, सीधा सीधा ये सवाल है। और देखिए जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से होता है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। 89 नंबर में चलते हैं, फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स पेज नंबर 177, एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी पर ये सवाल है। अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये पेज नंबर दिया हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पी ब्लॉक क्लास 12 पार्ट 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 168 182 और 195, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन का ये पूरा का पूरा सवाल है, और हर एक पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी से ही ये सवाल है। 93 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, सवाल आपके सामने दिया गया है। ये किस चैप्टर का सवाल है, तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर से आएगा। यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल बनने वाला है, तो ये वहां का सवाल है। हालांकि ये कैटेगरी अल्डिहाइड कीटोन में भी आ सकती है, फिर भी ये अल्कोहल में मिला था। पेज नंबर 325, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, ऐसा ही वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप देख लीजिए। देखिए थोड़े बहुत बदलाव के साथ क्वेश्चंस और एग्जैक्टली क्वेश्चन, यही दो संभावनाएं हो सकती हैं।
एकदम से डिफर कर गया तो फिर बात अलग है। जैसे आईटी में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं, मजाक हो जाएगा फिर। पर नीट में आप देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है, 100% क्वेश्चन मिल रहा है यार। 94 नंबर पे चलते हैं, मैच लिस्ट वन। आपके सामने ऑप्शंस है, अलग अलग नेम रिएक्शंस है, और ऑब्वियसली चूंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है तो ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है। क्लास 12 पार्ट 2, पेज नंबर 355, 362, 373 एंड 375 में जाइए। गैटरमैन कॉच रिएक्शन, हेलोफॉर्म, चूंकि यहाँ पर चार ऑप्शंस है ना, तो चार अलग अलग रिएक्शंस हो गए, तो चार अलग अलग जगह जाकर उसके कंटेंट को लेकर ये बनाया गया क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली अलग अलग पेज नंबर आपको देखना ही पड़ेगा। एस्ट्रिफिकेशन और हेलोजिनेशन है, पीटीओ मतलब इसके स्क्रीनशॉट आगे में है, देखिए आपके सामने यहाँ पर गैटरमैन कॉच का है स्क्रीनशॉट, हेलोफॉर्म रिएक्शन का है, हेलोजिनेशन और एस्ट्रिफिकेशन का है। तो आपके सामने ये पेज नंबर के हिसाब से अगर एनसीईआरटी का ही खेल है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। सवाल आपके सामने है, अगेन आपको मालूम होगा ये क्या, ये इटार्ड रिएक्शन का ही सवाल है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 355, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 स्क्रीनशॉट के साथ। ये कहानी थी, और ये है केशव जिसने ये काम किया था, और काफी अच्छा काम किया केशव ने। सो थैंक यू केशव, यू डिड ग्रेट जॉब। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस 2021 के क्वेश्चन को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को बना सकते थे। एनसीईआरटी तो दिया ही था, पर क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो क्या ट्रेंड पकड़ के बन सकता था, या कोई ट्रिक था उसमें, हम लोग उस सब पे बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके डील करूंगा। आपको मैं अपने इंस्टा पर या फिर अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर बना बनाकर अच्छे 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 तरीके से उसको आपको बताऊंगा, ताकि आपको मजा आए। उम्मीद है आपको ये वीडियो से ये तो आइडिया लग गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। तो देर किस बात की, शुरू करो यार एनसीईआरटी, देख लो। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर 5 ऑप्शन था ना 50 क्वेश्चन में से, तो बस वही 5 एक्स्ट्रा होंगे, 45 में 45 क्वेश्चन मिल चुका है, आप गिनती करके देख लेना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बिल्कुल ऑब्वियसली केशव को तो थैंक यू मैंने बोल ही दिया है। और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उनके वीडियोस को भी लेकर आऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, आईटी और मेडिकल के एग्जाम के अलग अलग साल के पेपर को ध्यान रखते हुए। तब तक के लिए उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय कीजिए।